तो वेलकम टू द लर्निंग आईएएस। देखेंगे कि फ़िलिस्तीन में कल प्रस्ताव पारित हो गया यूएन में परमानेंट मेंबरशिप के लिए। फ़िलिस्तीन जो है एक राष्ट्र के रूप में यूएनओ में परमानेंट सदस्य बन जाए, इसका प्रस्ताव पारित हो गया है। तो कैसे क्या हुआ ये आगे देखते हैं कि यूएन की संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जनरल असेंबली में है ना, महासभा में फ़िलिस्तीन को परमानेंट मेंबर बनाने का प्रस्ताव पारित हो गया है। ठीक है, इस समय वर्तमान में यूएनओ के 193 सदस्य देश हैं। ठीक है ना, 193 सदस्य देश हैं। इनमें से पक्ष में 143 देशों ने वोट किया कि हाँ, फ़िलिस्तीन परमानेंट मेंबर होना चाहिए, स्थायी सदस्य होना चाहिए यूएनओ का। विपक्ष में 9 देशों ने किया कि नहीं होना चाहिए। उसमें अमेरिका, इजराइल प्रमुख हैं और भी हैं। और वोटिंग में कई देशों ने, जो अन्य देश हैं इतने ये हो गए, और अन्य देशों ने वोटिंग में भाग ही नहीं लिया। भारत ने पक्ष में वोट किया कि हाँ, यूएनओ में फ़िलिस्तीन एक परमानेंट मेंबर होना चाहिए। जबकि भारत के इजराइल से बहुत अच्छे इस समय संबंध हैं, लेकिन फिर भी भारत ने नैतिकता के तौर पे ये समर्थन किया, क्योंकि भारत का डायस्पोरा मतलब यहाँ से लोग मुस्लिम कंट्रीज़, सऊदी अरब, यूएई, इन सब में जगह काम करने बहुत जाते हैं। तो भारत को अपने संबंध को बैलेंस भी रखना है ना। भारत ने हमेशा फ़िलिस्तीन का सपोर्ट किया है। ठीक है, 2 राष्ट्र सिद्धांत पे कि फ़िलिस्तीन भी होना चाहिए और इजराइल भी होना चाहिए। 2014 में मोदी जी की प्रधानमंत्री बनने के बाद इजराइल से ज़्यादा संबंध मजबूत हुए। पहले भी मजबूत थे, लेकिन वो बैकडोर से होते थे, लेकिन अब भारत सामने ज़्यादा आ रहा है। ठीक है ना, तो ये जनरल असेंबली से, संयुक्त राष्ट्र की महासभा से फ़िलिस्तीन को परमानेंट मेंबर बनाने का प्रस्ताव पारित हो गया। जब प्रस्ताव लाया गया था कल, तो फ़िलिस्तीन ने सभी देशों से अपील की कि सभी देश पक्ष में वोट करें, ताकि हमारी भी स्वतंत्रता इस जंग के समय में सुनिश्चित हो पाए। जो अत्याचार हो रहे हैं फ़िलिस्तीन के लोगों पे, वो बंद हो, है ना। देखो, ये इजराइल ने ये इस फ़िलिस्तीन पे आक्रमण किया था, क्योंकि फ़िलिस्तीन में एक हमास संगठन है ना। इजराइल उसे आतंकवादी ग्रुप मानता है, ज़्यादातर देश मानते हैं। उसने इजराइल पे भयंकर अटैक किया था, तो इजराइल ने पलटवार करके तब से कार्रवाई जारी की है। युद्ध चल रहा है फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच में, और हमास कहीं और बैठ के, मतलब कतर जैसे देशों में बैठ के अपना ये यहाँ पे चला रहा है फ़िलिस्तीन में अपनी। ठीक है ना, तो अब लेकिन सबसे ज़्यादा घाटा किसे? फ़िलिस्तीन के जो इनोसेंट लोग हैं, है ना, जो जिन्हें युद्ध से ज़्यादा उतना मतलब है नहीं, उन्हें सबसे ज़्यादा घाटा, वो मर रहे हैं। अब देखो, ये यूएनएससी, ये जनरल असेंबली में तो पास हो गया यूएनओ की। अब ये प्रस्ताव जाएगा यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में जाएगा। ठीक है ना, जब वहाँ से प्रस्ताव पारित हो जाएगा तभी ये परमानेंट मेंबर बन पाएगा, नहीं तो ये परमानेंट मेंबर नहीं बन पाएगा। और इसके पहले अप्रैल 2024 में आ चुका था प्रस्ताव की यूएनएससी में कि फ़िलिस्तीन को परमानेंट मेंबर बनाया जाए, लेकिन यूएसए ने तब वीटो कर दिया था कि नहीं। वीटो, जो यूएनएससी के परमानेंट सदस्य हैं 5, वो वीटो कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यूएसए ने वीटो कर दिया था। देखो, यूएनएससी जो है उसमें 15 सदस्य होते हैं, है ना। 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। स्थायी में यूएसए, रूस, यूके, फ्रांस और चीन, ठीक है, 5 हैं। ये वीटो कर सकते हैं किसी भी प्रस्ताव पर। ये 5 देश वीटो कर सकते हैं, मतलब मना कर सकते हैं प्रस्ताव। अगर ये वीटो कर दिए तो प्रस्ताव पारित नहीं होगा। अस्थायी सदस्य जो हैं वो 193 देश हैं, जो यूएनओ के जनरल असेंबली वाले 193 देश हैं यूएनओ के। उनमें से 2-2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, देखो इस समय इजराइल क्या है कि अब कुछ ज़्यादा ही कर रहा है। अभी तक इजराइल ने फ़िलिस्तीन देखो 2 पार्ट से बना। इधर वेस्ट बैंक है ना, और इधर ये गाजा स्ट्रिप है। ये 2 जगहों को मिलके, 2 पार्ट्स को मिलके फ़िलिस्तीन एक देश है, जिसे अभी यूएनओ में मान्यता नहीं है एक देश के रूप में, लेकिन कई देश मान्यता देते हैं।
ठीक है। तो ये गाजा स्ट्रिप है, इधर ये भूमध्य सागर है, ये ऐसे ये भूमध्य सागर है ना, मेडिटेरेनियन सी है। तो ये गाजा स्ट्रिप में है, तो ये उत्तर का इलाका है, इधर वाला ये उत्तर का इलाका है गाजा स्ट्रिप। अभी तक इजराइल ने यही कार्रवाई की उत्तर इलाका में, तो सब लोग भाग भाग के इधर दक्षिण में गए। तो दक्षिण में ये जो जगह है ये वाली, इसे कहते हैं राफा। राफा में ज़्यादातर शरणार्थी के रूप में किसी भी तरीके से अपना बसे हुए हैं। फ़िलिस्तीन के लोग भाग आए इधर इजराइल की कार्रवाई को, है ना। इजराइल की सेना ने बड़े स्तर पे वहाँ पे कार्रवाई की। तो अब इजराइल पहले तो कह रहा था कि हम राफा दक्षिण की तरफ राफा में नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर फ़िलिस्तीन के लोग इधर मिस्र की तरफ भागने लगेंगे, तो मिस्र में शरणार्थी समस्या बहुत बड़ी हो जाएगी, तो मिस्र इजराइल से नाराज़ भी हो सकता है। तो इजराइल अभी तक कह रहा था कि हम राफा पे कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन अब वो राफा पे भी कार्रवाई कर रहा है, जबकि अमेरिका ये सब रोक रहे हैं कि राफा पे आप कार्रवाई ना करो, बहुत हो गया, अब किसी तरीके से हमास से आप संघर्ष विराम करो, है ना, संघर्ष विराम का समझौता लेके आओ। इजराइल मान नहीं रहा। हमास अपनी शर्तों पे संघर्ष विराम कराना चाहता है, इजराइल कह रहा नहीं, हम अपनी शर्तों पे संघर्ष विराम करेंगे। तो इससे बात बन नहीं पा रही। कतर या बहुत देश मध्यस्थता करा रहे, लेकिन बात बन नहीं पा रही है। तो राफा पे भी इजराइल ने अपने टैंक सेना भेज दी है कि यहाँ पे भी साफ करो इन लोगों को। तो अमेरिका बहुत नाराज़ हो गया है। तो अमेरिका ने पहले तो कहा कि हम सैन्य मदद रोकेंगे, तमाम तरीके की बातें की, लेकिन इजराइल नहीं माना। तो फिर अमेरिका ने क्या किया कि फिर सैन्य मदद रोक दी। तो ये बहुत बहस होने लगी कि क्या इजराइल अब अमेरिका के संबंध बिगड़ जाएंगे वगैरह वगैरह। तो ऐसा कुछ है नहीं। दरअसल अमेरिका इजराइल को नैतिक तौर पे भी समर्थन देता था, क्योंकि जब इजराइल बना था, यहूदी लोग हैं इजराइल में, है ना। द्वितीय विश्व युद्ध के समय, सेकेंड वर्ल्ड वार के समय जर्मनी ने यहूदियों पे बहुत अत्याचार किए, तो ज़्यादातर लोग अमेरिका भाग भाग के गए। फिर और कुछ लोग इजराइल की। तो फिर इजराइल के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इजराइल के रूप में एक राष्ट्र यहूदियों ने अपना बनाया, और अमेरिका ने उसे भरपूर मदद की। तो अमेरिका मिडिल ईस्ट मतलब पश्चिम एशिया है ना, पश्चिम एशिया, इधर ऐसे देख लेते हैं कि जैसे ये मान लो विश्व है, अभी बना दे रहे हैं विश्व का नक्शा। ये अपना भारत है, ये ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो इधर है, ये सऊदी अरब वगैरह, ये क्षेत्र मिडिल ईस्ट है। यहाँ पे इजराइल है ना, ऐसे मान लो इजराइल। तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका का कहना है कि मिडिल ईस्ट में हमें एक अपना मजबूत विश्वसनीय पार्टनर चाहिए, एक ऐसा देश। तो अमेरिका का ये कहना है कि अगर इजराइल ना भी होता तो हमें एक इजराइल जैसा देश क्रिएट करना पड़ता, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ संबंध खराब नहीं होने वाले, लेकिन अमेरिका दबाव डालेगा, क्योंकि अमेरिका को भी जवाब देना पड़ता है ना कि कहीं पे भी मानवाधिकार, फिलिस्तीन के इस समय लोगों के मानवाधिकार को धज्जियाँ उड़ी हुई हैं, है ना, भूखों मर रहे हैं, है ना, युद्ध की स्थिति में उनके हर मानवाधिकार चले गए हैं। तो अमेरिका वैसे तथाकथित रूप से मानवाधिकार को संरक्षक बोलता है अपना विश्व में। तो फिर लोग बोलेंगे ना कि आपने तो समर्थन किया इजराइल जब फ़िलिस्तीन के लोगों को, इन जो आम आदमियों को मार रहा था, अब आप तो अमेरिका इस वजह से भी इजराइल को लगातार रोकता है कि अब बहुत हो गया, अब संघर्ष विराम पे आप लाइए, अब ज़्यादा अब कार्रवाई मत कीजिए। लेकिन इजराइल नहीं मान रहा। कई बार पॉलिटिक्स भी वहाँ पे हावी है ना, इसीलिए वहाँ नेतन्याहू वहाँ के पीएम है ना, और वो एग्रेसिव दिखा के ऐसे वोट अपना जनता का इमोशन से अपना जीतते हैं, है ना। कई लोग कहते हैं वो भ्रष्टाचार में भी फंसे हैं वगैरह वगैरह। और अमेरिका में दरअसल अमेरिका की अब जनता भी, अमेरिका के यूनिवर्सिटीज़ में छात्र बहुत प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि फ़िलिस्तीन के लोगों को सुरक्षित किया जाए, वहाँ पे अत्याचार ना किए जाए इजरायली सेना द्वारा। प्रोटेस्ट चल रहे हैं, यूरोप में भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो ये है फ़िलिस्तीन और जो अभी पारित हुआ है। देखो यूएन की जनरल असेंबली में, यूएनजीए जनरल असेंबली में जो अभी फ़िलिस्तीन को परमानेंट मेंबर बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ है, अगर यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में कैंसिल हो जाता है,
फिर भी तो परमानेंट मेंबर नहीं बन पाएगा, लेकिन फिर भी कई अधिकार उसके, फ़िलिस्तीन को कई अधिकार मिल जाएंगे, है ना। जैसे यूएन की जनरल असेंबली में वो बैठक में भाग ले सकता है ना, लेकिन वोट नहीं कर पाएगा। भाग ले सकता है, वोट नहीं कर पाएगा। जब यूएनएससी भी परमानेंट मेंबर बनाने का प्रस्ताव पारित कर देगी, तब फिर वो परमानेंट मेंबर बन जाएगा और भाग भी ले सकता है यूएनजीए की बैठक में और वोट भी कर सकता है। तो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।